नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तीन प्लेट चौक के पास अनियंत्रित चेचिस के धक्के से बाइक सवार की मौत, एक जख्मी। आदित्यपुर में एचएम नेरुकर ने किया एके इंडस्ट्रियल प्लांट का उद्घाटन और एमजीएम अस्पताल में भूयाडी की महिला ने दिया 3 बच्चों को जन्म। अब खबरें विस्तार से। गोलमुरी थाना अंतर्गत तीन प्लेट चौक के पास दोपहर में एक अनियंत्रित चेचिस के धक्के में लगने से राजू कुमार बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई, जबकि स्कूटी सवार अंजनी कुमार चौधरी नामक व्यक्ति जख्मी हो गए। घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से चेचिस को जब्त कर लिया है। मृतक गोविंदपुर क्षेत्र का रहने वाला था। चेचिस के धक्के से एक पान गुमटी को भी क्षति पहुंची है। गोलमुरी थाना प्रभारी नेहालुद्दीन ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चेचिस चालक की लापरवाही से यह घटना घटी है। दुर्घटनाग्रस्त चेचिस और बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। नंबर ले रहा था गाड़ी के लोड के तो 90% ऐसे ही खत्म था। कैसे वो क्या कहाँ चढ़ गए उसके शरीर में गाड़ी? वो बाइक में मारा, बाइक में मारते हुए शरीर में रगड़ते हुए निकल गए। कितना दूर रगड़ाया होगा? ज़्यादा नहीं, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद भी चेचिस रुका नहीं, चलते नहीं, चेचिस निकलते इसको अपनी गाड़ी। एक आदमी टीएमएच गया, एक आदमी यहाँ 3 प्लेट 2 लोग। इधर भी एक घटना हुई अभी यहाँ पे। वही घटना वही गाड़ी यहाँ जो मारा ना, वहाँ भागा तो वहाँ उसको मार दिया आगे जाके। यहाँ घटना तेजी से भागा होगा, आगे वो गाड़ी आ रहा था, चेचिस ले जाकर सीधा मार दिया गुमटी में मार दिया। जाम लगा, उसमें आगे चेचिस वाला मारते हुए आया वो जीटी हॉस्टल के पास। तो उसमें जो है 2 आदमी लगता सीरियस, अभी जैसा जानकारी मिला एक लड़का मर गया है। आप मालूम नहीं है, 2-3 आदमी को लगाया वहाँ आगे नीचे में करके। हाँ नीचे। अच्छा वहाँ बोनेट में हाँ क्या आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में एके इंडस्ट्रियल प्लांट नामक नवनिर्मित कंपनी का उद्घाटन आज टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुकर ने किया। इस मौके पर जुस्को के एमडी आशीष माथुर, राजेश रंजन सहित कई उद्यमी मौजूद थे। एचएम नेरुकर ने नव उद्घाटित कंपनी की तारीफ करते हुए कहा कि टाटा ग्रुप की कंपनियों के लिए यह एक अच्छी अनुषंगी इकाई साबित होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बाढ़ से मची तबाही से प्रभावितों की मदद के लिए टाटा स्टील बहुत जल्द राहत सामग्री भेजेगी। जमशेदपुर में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर भी कंपनी लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेगी। rescue work, and as soon as right now actually everybody is busy in rescue. Post rescue, whatever help etc. Our Tata Group committee is going to certainly as usual we will do, and we are already in touch. That water logging on the low-lying area has nothing to do with the drainage. If the water level goes up and you are in the low-lying area, like you saw some of the buildings which collapsed, you build on the bank and the bank erodes to the left. So that's a different problem. But I think drains should never be blocked. There has to be a campaign before the monsoon starts to clean. Ideally, drain has no business to block, but people keep on throwing plastics, this, that, everything. That's why it blocks. But before the monsoon starts, I think we should clean. There is no shortcut. We do it inside the plant. We have to do it inside. Any hints from the state government about the eastern corridor? Not yet. Not yet. But it should happen. एमजीएम अस्पताल में आज भूयाडी की रहने वाली एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा शामिल है।
परिवार की एक महिला ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी से महिला ने तीनों बच्चों को जन्म दिया। जच्चा बच्चा सभी स्वस्थ हैं। देवर का है। कब हुआ है बच्चा? 7 बजे। कितना हुआ है? लड़का है कि लड़की है? एक लड़की है, दो लड़की है। कितना खुशी लग रहा है आपको? ठीक लग रहा आजसू का 28वां स्थापना दिवस समारोह 22 जून को करंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर एक अन्य सभा आयोजित होगी जिसे सूर्य सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, रतन तिर्की, दिल बहादुर सहित कई नेता संबोधित करेंगे। यह जानकारी आजसू के कोल्हान प्रभारी कृतिवास मंडल ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस समारोह की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उस दिन झारखंड के एक नई दिशा देने की रणनीति तैयार की जाएगी। हम लोग करंडी चौक पर बड़ा ही धूमधाम के साथ मनाएंगे और इसमें तमाम जिलों से और प्रस्तावित झारखंड राज्यों से तमाम आंदोलनकारी कार्यकर्ता और इसमें हमारे आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा जी, प्रभाकर तिर्की, ये सारे नेतागण वहाँ उपस्थित होंगे और हम लोग एक नया उद्गलन का कल बिगुल फूकेंगे। पिछले वर्ष रेलवे पुलिस द्वारा संजय करुआ नामक युवक की बेरहमी से की गई पिटाई मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन को इसे संज्ञान में लेने को कहा है। मालूम हो कि इस मामले को जेएचआरसी ने गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग में की थी। जेएचआरसी के प्रमुख मनोज मिश्रा ने आज पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संजय करुआ पिटाई प्रकरण को गंभीरता से लेकर एक सराहनीय कार्य किया है। अपने दो भाई गुरुचरण करुआ और सुखदेव करुआ, दो भाई जो वहाँ ठेका कर्मी है, हरिजन युवा है, ये अपनी बड़ी माँ की मौत का खबर देने के लिए बड़े दादाजी की मौत की खबर देने के लिए ये वहाँ गए अपने दो भाई को बुलाने के लिए। इसी बीच प्लेटफार्म नंबर 3 में चेन छिनतई का घटना हुआ। गीतांजलि एक्सप्रेस में शायद घटना घटी और शक के आधार पर इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जीआरपीएफ ने, और बहुत ही बेरहमी से पिटाई किया और थाना ले गए और थाना में इनको बुरी तरह पिटा गया। ये लोग बताते रहे कि हम लोग यहाँ के ठेका कर्मी हैं। एक भाई बताता रहा कि हम स्टूडेंट हैं, हम बुलाने आए हैं सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ और बहुत पिटाई किया। और इसके बाद रात भर थाने में भी रखा और पिटाई के बाद एक भाई को एमजीएम में भर्ती करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हम लोगों को मिला। मुखी समाज लोगों ने वहाँ आंदोलन भी किया। हम लोगों ने पूरे मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहुँचाया। आयोग ने संज्ञान लेकर के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को आदेश किया है कि आप कंसर्न अथॉरिटी को 4 हफ्ता के अंदर में नोटिस करें और वहाँ से नोटिस का जवाब पा करके क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुआ, ये सब नहीं करके सीधी नोटिस का जो उनको मिला है नोटिस, वो आयोग को भेजे। युवाओं को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बोध कराने के लिए भारतीय सांस्कृतिक परिषद नामक एक संस्था का गठन किया गया है। परिषद के अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों को बताया कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विलुप्त होती भारतीय संस्कृति सभ्यता को बचाते हुए युवा पीढ़ी को विरासत में मिली अपनी सभ्यता संस्कृति से रूबरू कराना है। पाश्चात्य सभ्यता की तरफ उसका बढ़ावा, उसका झुकाव हो रहा है, तो अपनी संस्कृति को हम विकसित करें और अपनी नई पीढ़ी को उससे जोड़ें। आज शादी ब्याह के रस्म पर जो महिलाएं जो संगीत का कार्यक्रम करती हैं वो आज के दौर में नहीं हो रहा है, फिल्मी रिकॉर्ड और डांस हो रहा है। हमारी जो पुरानी संस्कृति है, कृषि की जो खेती है, ये जो गीत हैं, इसके अलावा जो हमारे शादी ब्याह के रस्म के जो गीत हैं वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। उनका संग्रह कर अपनी भावी पीढ़ी को उसको रूबरू कराएं और एक प्रतियोगिता के माध्यम से उन सारे बच्चों को जो हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं उनसे हम इन गीतों को अवगत कराएं। मानगो मंडल भाजपा ने जेवीएम द्वारा पार्टी स्तर पर आधार कार्ड बनाने के लिए की जा रही पहल पर अंकुश लगाने की जिला प्रशासन से मांग की है। इस संबंध में मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह ने डीसी से शिकायत की है। कल मानगो डिमना रोड राजस्थान भवन में घटी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को जेवीएम की हरकतों पर अंकुश लगाना चाहिए। यूनिक कार्ड बनाया जा रहा था, आधार कार्ड, उस आधार कार्ड के बनाने के क्रम में कल देखा गया कि वहाँ पे जेवीएम के लोग बैनर और झंडा लगा के वहाँ पे आधार कार्ड बना रहे थे।
तो कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए विरोध किया। कल चूँकि जो नियम है भारत सरकार का ये काम हो रहा था, तो वहाँ पे किसी पार्टी का कोई झंडा बैनर नहीं लगता है। तो कल इसी क्रम में हम लोग गए और हम लोगों ने जेवीएम वाले लोग से कहा कि आप झंडा बैनर हटा के जो समाज के काम में लगे, अगर आधार कार्ड बना रहे थे इसमें भारतीय जनता पार्टी भी आपके लिए सहयोग करेगा, लेकिन आप बैनर और झंडा हटा लीजिए। इसी बात पे वो लोग उलझ गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और उलझने के बाद काफ़ी देरी तक अफरा तफरी मचा रहा। उसके बाद ये लोग प्रशासन आया और मजबूर होकर ये लोग बैनर और झंडा हटाया है। इसी क्रम में हम लोग आज डीसी महोदय को ये ज्ञापन देने आए कि आगे ऐसा ना हो कि किसी पार्टी के द्वारा आधार कार्ड को बनाया जाए या वो अपना एक सस्ती लोकप्रिय हासिल करने के लिए बैनर और झंडा लगा के अपने पार्टी का जो छवि है उसको इस छोटा सा जो काम हो रहा है उसमें विघ्न न डालें। लॉयंस क्लब गोलमुरी के लोगों ने प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ नारे के साथ आज सांची गंडक रोड स्थित स्वर्ण रेखा क्लब हाउस के पास करीब 200 लोगों में कपड़े का थैला बांटा। टाटा स्टील के अधिकारी अशोक घोष ने कहा कि प्लास्टिक का पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। जयपुर की तर्ज पर जमशेदपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जाएगा। गोलमुरी जो पहल शुरू की है बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये अवेयरनेस हर जगह होनी चाहिए। आज खास हम लोग इस मोहल्ले में आए हैं ताकि यहाँ के लोगों के ये बैग डिस्ट्रीब्यूट हो और वो जहाँ भी जाएं लोगों में ये देखें कि ये एक एनवायरनमेंट सेव एनवायरनमेंट बैग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए मैं गोलमुरी क्लब को बहुत तारीफ़ करता हूँ और ये सोचता हूँ ये चीज़ हर बच्चों के में भी ध्यान होना चाहिए कि वो इस पहल में आगे आएँ, क्योंकि बच्चों से ही हमारी फ्यूचर है। बच्चों के स्कूल से लेके बच्चों को मोहल्ले में अवगत कराना चाहिए कि प्लास्टिक कितना दूषित चीज़ है, प्लास्टिक से कितने जैम होते हैं। आज जो भी आप प्रहर देख रहे हैं फ्लड का या नालियों का ये जो जम जाना, ये सब प्लास्टिक। बिष्टुपुर आंध्रा भक्त श्री राम मंदिरम कमेटी की 2 माह पूर्व हुए चुनाव पर विपक्ष ने सवालिया निशान उठाते हुए इसकी पुनः से चुनाव कराने की जिला प्रशासन से मांग की है। इस संबंध में विरोधी खेमे के लोग आज डीसी से मिलने आए थे। लोगों का आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। प्रशासन को फिर से चुनाव कराने के लिए पहल करनी चाहिए। सरकार के देखरेख में चुनाव हुआ था जो पूरा गैर कानूनी काम हुआ है, और आज इसी एक डीसी साहब को रिमाइंडर देने आए हैं। आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। तमाम शहर के आंध्रवासी हमारे साथ ईश्वर राव जी मौजूद हैं, OBSP साहब शहर के अच्छे बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ हैं, और हम चाहते हैं कि री इलेक्शन हो। धटकेडी स्थित JS तारापुर स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों अभिभावकों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि शिविर में संग्रहित रक्त जरूरतमंद गरीबों और कैंसर पीड़ित रोगियों को दिया जाएगा। हमारे बच्चों में कम्युनिटी के प्रति सर्विस करने का जो एक उत्सुकता है उसको भी हम जगाना चाहते हैं, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं जो JS तारापुर स्कूल से एसोसिएटेड हैं, हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो रेगुलरली आके हमारे इस कार्य में मदद करते हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में और लोग सामने आए और इस मकसद में हमारे कितने सालों से हो रहा है। टेल्को स्थित हिलटॉप स्कूल में इंटरनेट पर आधारित एक डिबेट का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 20 स्कूलों के 40 छात्र छात्राएं भाग लिए, जिन्होंने विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। स्कूल की प्रिंसिपल पुनीता डे चौहान ने कहा कि यह जमशेदपुर स्तरीय डिबेट था। इसके विजेताओं को बहुत जल्द आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय डिबेट में भाग लेने का मौका मिलेगा। किया गया है और यहाँ के जो बेस्ट 2 स्पीकर्स होंगे वो आज जोनल लेवल हो रहा है, यहाँ से रीजनल लेवल पे जाएंगे और रीजनल लेवल से नेशनल लेवल पे जाएंगे। आज 20 स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, सो 40 स्टूडेंट्स आर देयर। टिल्को रोड नंबर 1 में पिछले दिनों एक नाबालिग बच्ची के साथ दबंग किस्म के एक व्यक्ति द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस सिलसिले में कुछ लोग आज SSP से मिलने आए थे। JMM नेता रमेश हांसा ने कहा कि असली आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि उसके कहने पर निर्दोष लोगों को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। एक छेड़खानी का मामला है। छेड़खानी का मामला जो शंकर पासवान है और एक लड़की के साथ छेड़खानी किया, कुछ गलत करने का प्रयास किया। बहुत मुश्किल से उसका यह मामला दर्ज हुआ।
दुर्भाग्य की बात यह है कि शंकर पासवान के कहने पर एक गलत फॉल्स केस उसी थाना में जिसको छिड़कानी किया था उसके ऊपर कर दिया। इस तरह का गलत मामला तेलको थाना, शंकर पासवान नहीं, राजेश पासवान तेलको थाना कर रहा है। फिर हम लोग का मांग है, अभी एसएसपी साहब को हम लोगों ने कहा है कि ये सब मामला झूठा मामला सब नहीं ये किया जाए, इसको खारिज किया जाए और जो छिड़कानी का जो मुजरिम है